हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस और मेरे शॉर्ट्स को इतना प्यार दे रहे हैं। तो चलिए आज हम बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पिछली बार छोड़ दी थी। ये वो कहानी है जिसे मैं याद तो नहीं करना चाहती, लेकिन भूलना इतना आसान भी नहीं। तो बात शुरू करते हैं 2020 से, नहीं 2019 से, जब सब कुछ ठीक था। मैंने अभी ये उन दिनों की बात है शो खत्म किया था। 2019 के आखिरी दिनों में मैंने अपने गुरु, मेंटोर और बहुत ही अच्छे दोस्त को खोया था, जिनका नाम था रविंदर हैप्पी। मेरे वो गुरु जिन्होंने मेरी आंखों में एक कलाकार बनने का सपना जगाया था, वो गुरु जिन्होंने मुझे एक हाउसवाइफ से एक कलाकार बना दिया। उनकी कहानी फिर किसी और दिन। आज फैमिली की बात करते हैं। उनके जाने के बाद मेरी बेटी बहुत उदास हो गई थी और अपनी बेटी को संभालने के लिए मैं उसके पास रह गई। 3 महीने मैं वहीं रही थी। 2020 का मार्च आ चुका था। 24 मार्च 2020 की मेरी रिटर्न की टिकट थी मुंबई के लिए, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया था। साल के शुरुआत में ही लोगों को तो बहुत पता चल गया था कोरोना के बारे में, लेकिन मैं अपनी बेटी और खुद को हैप्पी सर के चले जाने से जो हमें दुख हुआ था, उससे उबारने में इतनी खो गई थी कि मुझे कोरोना के आने का पता ही नहीं चला। धीरे धीरे कुछ खबरें उठी और पता चला कि लॉकडाउन लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आया था। ऐसा पहली बार था कि हमारे घर का प्रत्येक सदस्य घर पर ही था। मैं, मेरे पति, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर और उसकी बेटी आबिश, हम सभी एक साथ घर पर थे। हम लोगों की तो मानो जैसे कोई पिकनिक शुरू हो गई थी। पहली बार था कि हम सब लोग एक साथ इतने दिनों के लिए साथ थे। तो बस कभी गेम्स खेलते, कभी कोई टास्क करते, कभी संगीतमय शाम होती और कभी किसी न किसी थीम को लेकर हम पार्टी कर लेते थे। आप में से बहुत लोगों ने उस पार्टी की फोटोज, रील्स जरूर देखी होंगी। देखिए, यहाँ पर भी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमने 60s की एक थीम ली हुई है और हम खूब मजे से पार्टी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को पार्टी करना बहुत पसंद था। पूरे प्रिकॉशंस ले रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हमें अपने महीने के खर्चे की कोई टेंशन नहीं थी। घर का एक सदस्य जो दूर था हमसे, वो थी मम्मा, मेरी मम्मा। क्योंकि मेरी मम्मा अकेली रहती थी तो हम बहुत चिंतित थे कि वो कैसे प्रिकॉशंस ले रही होंगी। हर रोज उनको वीडियो कॉल करके, हर रोज उनसे बातें करके हम उन्हें हर हिदायत समझा रहे थे। जैसे जैसे लॉकडाउन कम हुआ, पूरे परिवार को देखने के लिए पंजाब से ट्रैवल करके चंडीगढ़ आ गई। मम्मा के आते ही 3-4 दिन बाद ही मुझे कोरोना हो गया। बड़ी हिम्मत के साथ उस बीमारी का हमने सामना किया। अपनी कोरोना फाइट की जर्नी को मैं फिर कभी बताऊंगी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मेरा कोरोना ठीक हुआ, लेकिन मेरी वीकनेस को जाते जाते 4 से 5 महीने लग गए। अक्टूबर 2021 में मुझे एक काम के लिए कॉल आ चुका था। मुझे एक शो मिल चुका था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि जब परफॉर्मेंस का दिन आए तो मैं थकी हुई या कमजोर नजर आऊं। तो मैंने अपनी एक्सरसाइजेस और थोड़ी सी रूटीन को बेहतर करने की कोशिश की। काम के लिए मुझे कॉल आ चुका था, मुझे काम मिल चुका था और दिसंबर में मुझे वो काम स्टार्ट करने के लिए मुंबई जाना था। लेकिन 2021 के एंड तक आते आते मेरे हस्बैंड को कैंसर हो चुका था, टंग कैंसर। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ इस चैनल पर बहुत पहले से जुड़े हैं, उन्होंने तो वो जर्नी जरूर देखी होगी। लेकिन वो लोग जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने
कुछ समय पहले ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी के लिए ये कहानी मैं थोड़ी शॉर्ट में सुना रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 2021 का वो दिन आ गया जब हम हॉस्पिटल आए, उनका इलाज हुआ। 29 दिसंबर को उनका ऑपरेशन हुआ था। कुछ ही दिनों में वो घर आ गए थे। मैं अभी नया घर ढूंढ रही थी ताकि उन्हें हॉस्पिटल और मुझे सेट पर जाने में कोई तकलीफ ना हो। ये वो समय था जब हमें पूरे परिवार को एक दूसरे का साथ देना था, आगे बढ़ना था। आप देख सकते हैं ऑपरेशन से घर आते ही और थोड़ा सा बेहतर होते ही उन्होंने फटाफट से खाना बनाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए मेरे ट्रायल शूट में मैं क्या डायलॉग बोल रही हूँ। ना कोई सिगरेट बेचेगा, न खरीदेगा, न पिएगा, और अगर किसी ने जी तो चाह रहा था कि इस डायलॉग को बोलते बोलते ही रो दूं, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इन लाइंस को बोलते वक्त मेरे दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही थी। पता नहीं ये इतनी छोटी सी बात तभी समझ में आती है जब हमारे घर का कोई सदस्य इस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। शो शुरू हो गया, हस्बैंड रिकवर करते रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स थी जैसे उनके टेस्ट चले गए थे, बिल्कुल वो परेशान थे। एक खास चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। यूं तो वो डिटेल वीडियोस में मैंने शेयर किया है सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ये बात आई है तो मैं आप लोगों को ये बात जरूर बताऊंगी। दरअसल मेरे हस्बैंड जब हॉस्पिटल में थे, हमने एक फैमिली का ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप में हम सारी डिटेल्स लगातार शेयर कर रहे थे। हम नहीं चाह रहे थे कि कोई हमें डिस्टर्ब करे और हम किसी भी तरीके से अपने काम से अपना फोकस हटा बैठे। हमारा फोकस था बिल्कुल 100% मेरे हस्बैंड को ठीक करना और अपने काम की तरफ ध्यान देना। फैमिली ग्रुप बनाने से हमारी जो 4 लोगों को या 6 लोगों को या 12 लोगों को जो डिटेल्स हमें बतानी पड़ रही थी, ग्रुप बनाने से हमें ये हेल्प हुई थी कि हम जो दिन में 6 फोन आ रहे हैं या 8 फोन आ रहे हैं और हम उन्हें बता रहे हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं चल रहा है, वो बताने की बजाय जो कुछ भी हो रहा था हमारे साथ, जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रही थी, जो भी डॉक्टर्स हमें बता रहे थे करने के लिए, वो सभी बातें हम ग्रुप में शेयर कर रहे थे। अब क्या होता है कि आजकल के टाइम में जहां हम लोग इस लाइफस्टाइल में आ चुके हैं कि अगर हम किसी के घर जाएं तो हम पहले फ़ोन करते हैं और फिर जाना चाहते हैं। ऐसे में मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझसे ग्रुप में पूछा कि क्या हम आ जाएं। यहाँ मैं, मम्मा और मेरी बेटी पूरे तरीके से अपनी फैमिली को बिल्कुल देख रहे थे। हमें एज सच किसी की जरूरत इस तरह तो नहीं थी कि कोई आए और हमारा काम करवाए, लेकिन मॉरल सपोर्ट के लिए तो हमें जरूरत थी। लेकिन ये बात किसी को भी कह नहीं सकते कि हाँ आप आ जाइए। ऐसे में क्या हुआ, ये एक बात मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि क्या होता है ना कि जब आपके घर में कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है और आप अकेले उस चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं और आप कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी हेल्प करने के लिए ना आना पड़े, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कुछ जॉब कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे में आप किसी को ये नहीं कहते हो कि आप आ जाइए, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। तो अगर ग्रुप में किसी ने हमसे पूछा कि क्या हम आ जाएं, तो हमने हर एक से यही कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे। इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड को अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी कि उनकी फैमिली से उन्हें देखने के लिए कोई नहीं आया। तो मेरी जिंदगी के हर किस्से, हर कहानी को जानने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।